Hello friends, welcome to Deepika Language Academy. Friends, in today's video we will discuss about article. It is an important topic according to your examination. Whether you are a student of any competitive exam or a college or school student, this video is very important according to your English syllabus. Friends, if you want to improve your English speaking and grammar, this video is perfect for you. फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, उसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। उसके अलावा किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उस टॉपिक पे पार्टिकुलर टॉपिक पे कोशिश करूँगी कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी एग्जाम के अकॉर्डिंग हेल्प मिल सके। देखिए, इस चैनल पे मैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के ग्रामर के वीडियोस डालती हूँ। ठीक, अभी थोड़ा सा इधर बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है तो उनका हिंदी का एग्जाम तो हो ही चुका है और इंग्लिश का एग्जाम जो है वो है इंटर और हाई स्कूल का। तो अभी मैं इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में हमारे आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन सभी की वीडियोस भी आपको मिलेंगी उसके साथ ही। लेकिन उसके बाद आपको डेली कोशिश करूँगी कि आपको डेली एक हिंदी की वीडियो और इंग्लिश की वीडियो आपको डेली मिला करें। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी क्लास की या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है इंग्लिश अगर उसमें आती है एग्जाम में तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें बेसिक से लेकर जीरो से लेकर आपको स्टैंडर्ड लेवल तक की यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर देखने को मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लिया करें। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि आर्टिकल होते क्या हैं। तो आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक आर जनरल। देखिए, आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स वे वर्ड्स हैं जिनका यूज किसी नाउन से पहले किया जाता है। क्या करने के लिए? ये बताने के लिए वेदर दे आर स्पेसिफिक आर जनरल, कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिक है यानी कोई विशिष्ट नाउन है या फिर कोई सामान्य नाउन है। उसके अलावा ये काम किसका करते हैं? दे फंक्शन एज डिटरमाइनर्स। ये किसका काम करते हैं? ये डिटरमाइनर्स का काम करते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल है ये डिटरमाइनर्स का पार्ट है। देखिए, जब आप सिंटेक्स पढ़ते हैं, सिंटेक्स में भी आपका आर्टिकल टॉपिक आता है। उसके अलावा अगर आप डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका आर्टिकल टॉपिक आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाउ मेनी आर्टिकल्स, सो देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर ए एन एंड द। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए एंड द। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? 3 है। और इन्हीं 3 आर्टिकल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है? तो इन 3 आर्टिकल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 आपका हो गया डिफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 आपका कौन सा हो गया? नंबर 2 आपका हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। नंबर 2 क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, हमें याद कैसे करना है इसको। तो आप चीज़ों को रटा मत करिए। ठीक, अगर आप रटेंगे चीज़ों को 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने, उसके बाद आप चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट बना के, कोई ट्रिक बना के अगर आपने उसको याद कर लिया तो वो वीडियो आपके दिमाग में माइंडसेट हो जाएगा। आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जो है माइंडसेट हो जाएगा, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक, तो देखिए कैसे याद करना है। अब डिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? आपसे कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिनिट आर्टिकल। अब उसमें एग्जाम में दे देगा ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द और ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इसमें क्या आप टिक करेंगे? द। अब देखिए, डिफिनिट आर्टिकल हमारा कौन सा होता है? तो द हमारा कहलाता है डिफिनिट आर्टिकल। अब इसको आपको याद कैसे करना? देखिए, जब हम आप राइट करते हैं डिफिनिट तो क्या बनाते हैं? डा बनाते हैं। और जब आप राइट करते हैं दा तो भी आप क्या लिखते हैं? दा लिखते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो दा और डा का साउंड कैसा है? सिमिलर है। ठीक, तो इसीलिए हम दा को क्या बोलेंगे? दा हमारा कहलाता है डिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, डिफिनिट आर्टिकल होते क्या है? तो डिफिनिट आर्टिकल यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक यूनिक आर प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन। अब आर्टिकल द का यूज कहाँ पर करते हैं? आर्टिकल द का यूज किसी स्पेसिफिक यानी विशेष, यूनिक या फिर प्रीवियसली मेंशन्ड किसी स्पेसिफिक या यूनिक नाउन के लिए किया जाता है। साथ ही कोई ऐसा नाउन जो प्रीवियसली यानी कि सेंटेंस में पहले यूज हो चुका है और दोबारा जब रिपीट होके वो सेंटेंस में आएगा तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
जो यहाँ पर ये चीज़ दी है प्रीवियसली मेंशन्ड, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम बात करें, जैसे लिखा है आई, ठीक, इसमें लिखा है आई सॉ ए बॉय, फिर आपने लिखा द बॉय वॉज वेरी, और क्या हो गया, नॉटी। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आई सॉ ए बॉय द बॉय वॉज वेरी नॉटी। अब देखिए फर्स्ट टाइम नाउन आया बॉय और इसके पहले आर्टिकल क्या लग गया, ए लग गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक लड़के को देखा, एक बच्चे को देखा। तो अब जनरल वे में, अब वो बच्चा कैसा, आप उसको साधारण वे में, सिंपल वे में आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लग गया, ए लग गया। उसके साथ ही अब देखिए आगे क्या लग गया बॉय से पहले, अब आगे लग गया द। तो द क्यों लग गया, अब कौन सा बच्चा, अब द बॉय वॉज वेरी नॉटी। अब वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था, वो कैसा था, बहुत ही शरारती था। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब बताया तो जनरल वे में आप एक किसी बॉय की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज हो गया, ए यूज हो गया। लेकिन अब एक बार अगर सेंटेंस में कोई नाउन आ गया और उसके बाद जब दोबारा वो रिपीट होके सेंटेंस में आएगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ बात करते हैं द सन इज ब्राइट। ठीक, तो यहाँ पर सन क्या है, यूनिक थिंग है, और इससे पहले आपका क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम देखिए दा का जो डिटेल्ड जो वीडियो है आपको, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि आपको दा का यूज कहाँ पे करना है। ठीक, कहाँ पे करना, उसके अलावा हम आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी पढ़ाएंगे कि किस कंडीशन में आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हम जो डिटेल में पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल्स, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल की पहचान बता रही हूँ कि आपको पहचानना कैसे। ठीक, उसके बाद देखिए एक बात करते हैं, जैसे हो गया द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए फेमस न्यूज़पेपर। अब हिंदुस्तान टाइम्स क्या हो गया, एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर हो गया। तो हिंदुस्तान टाइम्स इज आ फेमस न्यूज़पेपर। अब ये क्या है, ये कोई स्पेसिफिक थिंग जब बन जाएगी तो वहां पर उससे पहले क्या लग जाएगा, ओके राइट, वहां पे क्या लग जाएगा, द। इसके पहले देखिए किसी रिवर का नेम होता है, किसी माउंटेन का नेम है, किसी हॉली बुक का नेम है, या किसी बुक का कोई टाइटल है। ठीक, उससे पहले, तो इन सभी से पहले क्या लग जाता है, आर्टिकल दा का यूज होता है। लेकिन बहुत सारे रूल हैं इसमें, ये आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो से मिलेगा। तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए आगे हम बात करते हैं। ठीक, ये तो आपने समझ लिया कि डिफिनिट आर्टिकल क्या है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए और एन। अच्छा, ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है, तो दोनों का मीनिंग होता है एक, ए का मीनिंग भी एक और एन का मीनिंग भी एक। आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे, एन एप्पल, ए बॉल। ठीक, तो आप क्यों लगाते थे वहां पे, बस आपको उस टाइम हमें ये पता नहीं होता था कि एन क्यों लगा रहे हैं, लेकिन हमें याद था कि एप्पल के साथ एन लगाना है, बॉल है तो ए लगाना है। ठीक, तो उसी प्रकार से अब देखिए, तो अब इसका यूज कहाँ पर होता है, सिंगुलर काउंटेबल। एक तो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, एक वचन होना चाहिए। दूसरी बात वो कैसा हो, काउंटेबल हो। ठीक, काउंटेबल मीन्स जिसको जिसकी गणना की जा सके। तो आर्टिकल, अब देखिए इनडिफिनिट, पहले आर्टिकल्स क्या है, ए एन। अब इनडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट इज जनरल आर व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन। आर्टिकल एन का यूज हम वहां पर करेंगे, किसी ऐसे नाउन से पहले करेंगे जो क्या हो, दैट इज जनरल, जो साधारण हो। और व्हेन इट्स, या तो फिर कब करेंगे, व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन, या तो जब उसकी जो पहचान है वो जानी, मतलब लोग उसको जानते ना हो, तो वहां पे भी आपको क्या लगाना है, आर्टिकल, आपको इनडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करना है। अब जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखिए जैसे क्या लिखा है कि ही हैज ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बुक है। अब देखिए बुक क्या कोई स्पेसिफिक थिंग है, क्या स्पेसिफिक बुक के बारे में अब बता रहे हैं, सिर्फ आपने बोल दिया जनरली कि क्या हो गया, ही हैज ए बुक, कि कोई भी बुक उसके हाथ में है। तो जब जनरल की बात करेंगे, साधारण नाउन की बात करेंगे, तो वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे ए का यूज हो जाएगा। ठीक, उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, आई सॉ ए वन आइड मैन, मैंने एक आंख वाले व्यक्ति को देखा। अब क्या आप कुछ बता रहे हैं उसके बारे में स्पेसिफिक, आप ऐसा तो है नहीं कि किस टाइप के वन आंख, एक आंख वाले व्यक्ति को देखा, तो आप सिर्फ बता दिया कि आई सॉ ए वन आइड मैन। तो यहाँ पर भी आर्टिकल क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इसके अलावा देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं
आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए आर्टिकल ए का यूज हम वहां पे करेंगे जो नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन में, साथ में कैसा हो, साथ में वो कैसा हो, काउंटेबल हो, यानी कि जिसकी गणना की जा सके। अगर किसी की गणना जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक, शुगर हो गया, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन। वॉवेल को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हाउ मेनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन से वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, वेरी गुड। तो देखिए अब अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, क्या बोला, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। वेरी गुड। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, केवल डिफरेंस है यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। आपको ए का यूज करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जबकि एन का यूज आपको कहाँ पर करना है, एन का यूज आपको ऐसे नाउन के साथ करना है जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक से देखिए अगर आप साउंड ऐसे याद करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये ट्रिक देख ली तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम में। तो देखिए ट्रिक क्या देखनी है कि अगर आपको मतलब ऐसे आपको आर्टिकल ए और एन समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी के स्वर और व्यंजन से चेक करिए। ठीक, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में टोटल 13 स्वर होते हैं। ठीक है, 13 में जिसमें अंग को और आहा को हम स्वर नहीं मानते, आते स्वर की श्रेणी में। लेकिन इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कहा जाता है अयोग बा। ये सारी चीजें हम आपको जब ग्रामर, हिंदी ग्रामर में हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अंग और आहा क्या होता है, अंग और आहा को अयोग वा कहते हैं। इसलिए टोटल आर्टिकल्स कितने, वो हिंदी में स्वर कितने माने जाते हैं, तो हिंदी में स्वर माने जाते हैं 11। कहाँ से लेकर, आ से लेकर औ तक, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, उ ए उ री ए ओ अंग, ओ औ तक। ठीक, तो 11 स्वर माने जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी इंग्लिश का वर्ड है और अगर वो हिंदी के स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर आपको एन लगाना है। लेकिन अगर हिंदी के, अब इसके अलावा जो भी हिंदी में जो भी अक्षर बसते हैं, जो भी लेटर्स बसते हैं, उनको हम वर्ण को क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं व्यंजन। तो अगर हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, तो आपको ए लगाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनमें वो देखने में तो आपको वो वॉवेल लग रहे हैं, वॉवेल है, लेकिन उनका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है या तो फिर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनका साउंड कैसा है, वॉवेल साउंड है। मैंने मोस्टली ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। देखिए अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे एक दिया है यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये किससे स्टार्ट, ये यू से स्टार्ट है, और यू हमारा हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होता है, यू तो हमारा इंग्लिश में तो वॉवेल होता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए था वो एन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, एन लगा है। अच्छा क्यों लगा है, जब हिंदी में आप इसको राइट करेंगे तो हिंदी में आप क्या लिखेंगे, हिंदी में आप इस तरह से लिखेंगे यूनिवर्सिटी। क्या राइट करेंगे आप, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी जब आपने राइट किया तो फर्स्ट लेटर आपका क्या आया, या आया, और या हिंदी में क्या होता है, या हिंदी में हमारा व्यंजन होता है। तो जब व्यंजन से यानी कि कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। वेरी गुड। ठीक, उसी तरह से जैसे यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यूरोपियन है, यहाँ पर एक स्पेस हो गया है, स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूरोपियन ड्रेस। अब देखिए यू, ई तो हमारा वॉवेल है, लेकिन जब हिंदी में आप यूरोपियन राइट करेंगे तो किस इस तरह से आप यूरोपियन लिखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर भी या आ गया हिंदी का, और या हिंदी का क्या है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है तो क्या लग गया, ए लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है ए वन आइड मैन। अब देखिए ओ भी यहाँ, ओ यहाँ पर वॉवेल है, लेकिन जब आप वन राइट करोगे तो वाह आएगा, और वाह हिंदी में क्या है, वाह हिंदी में व्यंजन है। तो आपको क्या क्या लगा देना है, यहाँ पर आपको लगा देना है ए वन आइड ₹1 नोट। ठीक, उसके बाद अब वुमेन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है। अब वुमेन जो डब्लू है, डब्लू हमारा हिंदी में क्या है, हिंदी में जब वुमेन लिखेंगे तो वाह आएगा, और वाह हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है। उसके अलावा डब्लू भी क्या है, तो डब्लू इंग्लिश, वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। तो ये तो दोनों तरह से सही है। ठीक, तो इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अब देखिए जो डब्लू ओ, जो यहाँ पर WOMAN होता है, ये क्या है, ये है सिंगुलर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वुमेन। क्या बोलते हैं इसको, वुमेन बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं WOMEN, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्लूरल वर्ड। ठीक, आपसे कोई पूछे वुमेन का प्लूरल क्या होगा, तो होगा विमेन। अब ये होता है प्लूरल, और इसको हम क्या बोलते हैं, जब प्लूरल वाला होता है तो इसको हम बोलते हैं विमेन। बेटा ये यहाँ पर बा नहीं है, बल्कि क्या है, वाह है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विमेन बोलते हैं। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। तो आपको ट्रिक याद हो गई कि आपको क्या करना है। अगर हिंदी का स्वर है तो आपको एन लगाना है, अगर हिंदी का व्यंजन है तो आपको ए लगाना है। ठीक, इसी तरह से आप एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख लीजिए। एन ऑनेस्ट मैन, जब आप ऑनेस्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से ऑ लिखेंगे। ऑ हिंदी का क्या है, स्वर है, और स्वर है तो आपको क्या लगा देना है, एन लगा देना है। अब ऑनरेबल में भी ऑ आ जाएगा, ऑनरेबल। MLA लिखना है तो क्या आ जाएगा, MLA। आप इस तरह से एम राइट करेंगे, तो एम भी हिंदी का क्या है, स्वर है, तो इसीलिए इन सब में क्या लग जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए कुछ दो आपके वो 2 सेंटेंस दिए हैं, और इन सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में 1 एरर होगी, तो आपको उस एरर को करेक्ट करके बताना है कि उस एरर की जगह क्या आएगा, फर्स्ट सेंटेंस। और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच किया है, और अगर आप लोग को पूरा वीडियो समझ आया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट जो, चलिए आप अगर और कमेंट नहीं करते तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप लिखेंगे, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक एरर है, आपको उसको, जैसे आप कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, आपने राइट किया कमेंट बॉक्स में नंबर 1, ठीक, आंसर और नंबर 1 आप इस तरह से लिख देंगे। उसमें जो भी मान लो, जैसे हमने माना यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट में अगर मिस्टेक है तो आप मिस्टेक ये स्टूडेंट लिख देंगे। इसका करेक्ट ऑर्डर जो भी होगा यहाँ पर, उस वर्ड को आप राइट कर देंगे। ठीक, इसी तरह से देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा आयरन इज एन यूजफुल मेटल। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है, आयरन इज ए एन यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, और आपको उसको करेक्ट करके, एरर को करेक्ट करके आपको बताना है कि उसकी जगह पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने देखा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक, ये पढ़ लिया हमने, कितने होते, 3 होते हैं, कौन कौन से, ए एन और द। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नंबर 1 इज डिफिनिट आर्टिकल एंड नंबर 2 इज indefinite article. Article the is known as definite article and article a and are known as indefinite articles. ठीक, इसके अलावा आप कहाँ पे यूज करेंगे, तो डिफिनिट आर्टिकल तो डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ पे अब उसके बाद आपने देखा कि आर्टिकल ए का यूज आपको करना है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का यूज कहाँ पर करना है, वॉवेल साउंड के साथ। आपको चेक कैसे करना है, तो आपको चेक करना है हिंदी के स्वर और व्यंजन से। उसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल दीपिका लैंग्वेज अकेडमी। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई